कहानी की शुरुआत में हम विक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा होता है, जिसे ऐसा करते अपनी बीवी भी देख रही थी, जिसके मन में बस एक ही हसरत थी कि काश हमारा भी कोई बच्चा होता। जो इस टाइम विक की बहन के घर आए हुए थे, जिसके बाद दोनों एक साथ ही रात का खाना खाते अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जहाँ रास्ते में एनी विक से भी अपने बच्चे के बारे में बातें करने लगती है कि अब हमें भी अपना बच्चा कर लेना चाहिए, जिसके लिए विक फौरन ही मना कर देता है क्योंकि विक की इस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी थी, जिसकी वजह से एनी भी गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो अब तो हर हाल में एक बच्चा चाहती थी। जिसकी वजह से गाड़ी चलाने के दौरान ही फोकस खत्म होते इनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विक अपनी बीवी को खो देता है। जिसके बाद हमें भी अब कुछ टाइम आगे का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर विक अपने घर में अकेला लाइफ गुजार रहा होता है, जिसकी अपनी बीवी के बगैर लाइफ भी झंडों का रह जाती है। और इस टाइम भी ये अपनी एक बिल्ली के साथ घर में रहता था, जहाँ पर न्यूज़ पर एक बहुत ही खतरनाक वायरस के बारे में बता रहे थे, जिससे लोग इन्फेक्टेड होने के बाद खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाते और ये वायरस बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ फैलता जा रहा था, जिस सब की विक को जरा भी परवाह नहीं होती, जिसकी वजह से गुस्से में आते टीवी का वॉल्यूम कम कर देता है और खुद अपने कामों को करने में लग जाता है। जहाँ पर ये इस टाइम अपने घर से निकलते ही बोर्ड के पास पहुंच जाता है, जहाँ दो लड़कियां पहले से ही विक के इंतजार में थी, जिन्हें ये अब समंदर के अंदर ले जाने वाला था ताकि वो अपनी ट्रिप को अच्छी तरह एंजॉय कर सकें। जिसके बाद ये वापस आते ही मार्केट में कुछ सामान लेने चला जाता है, जहाँ पर अपने सामने लोगों को देखते तो इसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि अंदर मौजूद सभी लोग मार्केट में सारे सामान को खरीदने पर लगे थे। जिसके बाद ये भी हैरान होकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर बस एक ही न्यूज़ थी और वो ये कि अपनी जान को खुद बचाओ क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैलता जा रहा था। जिससे डर कर विक की बहन भी फोन कॉल करते उसे अपने पास आने का कहती है, जो नहीं चाहते थे कि मेरे भाई किसी भी मुश्किल में पड़े। लेकिन विक इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता क्योंकि वो जानता था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसकी बहन चाहती थी कि तुम हर हाल में मेरे पास आओ, जिसकी वजह से इसे भी अपनी बहन की बात माननी पड़ती है। ये बिना टाइम वेस्ट किए सुबह होते ही स्टेशन पर पहुंच जाता है ताकि प्लेन से अपनी बहन के घर पहुंच सके, जिससे अब यहाँ के हालात भी कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि ये भी अपनी लाइन में ही था कि बीच में सभी फ्लाइट्स कैंसिल होने लगती हैं, जिससे पैसेंजर बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जो अब अचानक से एक और मैसेज को देखते ही भागना शुरू कर देते हैं, जहां पर इनके मोबाइल्स में हाई अलर्ट का मैसेज आया हुआ था कि सभी अपने घरों में वापस चले जाएं। जिसके बाद चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और विक खुद भी इस सब से डर कर परेशान होते आगे की तरफ निकलने लगता है ताकि गाड़ी को लेकर घर पहुंच सके। लेकिन अब आगे जाते इसके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो रोड बंद देखते और भी परेशान हो जाता है क्योंकि ये इतनी आसानी से तो खुलने वाला नहीं था। जिसके बाद अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़ते पैदल घर की तरफ निकल पड़ता है। जहां तक जाने का रास्ता था तो बहुत ही लंबा, लेकिन ये फिर भी हिम्मत करते आखिर में अपने घर पहुंच जाता है, जहां पुलिस वालों ने इसके नेबर का घर सील कर दिया था क्योंकि वो लोग भी ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। जो इन सभी को वहीं छोड़ते ही डर के मारे अपने घर पहुंच जाता है और वो अपनी बहन से भी ये सारी बातें शेयर करता है कि यहाँ के हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारे पास पहुंचने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर भी भूखा होने की वजह से विक को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन अब सारी मार्केट्स भी खाली हो चुकी थी, जिनमें से बचा कुछ विक को जो भी मिलता है बीच में एक आदमी आता है वो भी छीन कर वहां से भाग जाता है। जिसके बाद ये जो ही आगे की तरफ जाने लगता है तो बीच में इसके ऊपर भी एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जो बस इसे मारने ही वाला था कि बीच में पुलिस वाला गोली मारते ही विक की जान बचा लेता है और वो खुद भी इन्फेक्टेड होने से अपनी जान ले लेता है। जिस सब के बाद विक भी डर के मारे अपने घर में वापस आते खुद को लॉक कर देता है, जिसकी पूरी कॉलोनी को ही अब पुलिस वाले सील कर रहे थे, जिसमें ये लोगों को इकट्ठा करते ही अपने साथ एक सेफ जगह पर ले जाने वाले थे। लेकिन विक उनके साथ नहीं जाता और अंदर छुपते ही खामोशी के साथ लेट जाता है ताकि उन्हें मेरे बारे में पता भी ना चले। जो अब इस टाइम भूखा होने की वजह से अपने घर से बाहर निकलते ही खाने को तलाश करने लगता है ताकि अपने साथ वाले घरों में कुछ मिल जाए, लेकिन वहां पर भी इसे कुछ खास नहीं मिलता। बल्कि एक घर में तो इसे एक बूढ़ी भी नजर आती है, जिसे पुलिस वाले अपने साथ नहीं ले जाते क्योंकि ये औरत चल फिर नहीं सकती थी। जिसके बाद विक भी उसे अपने बारे में बता देता है कि मैं भूखा हूँ, जिससे वो एक एक करते ही सभी घरों के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खाने के लिए मिल ही जाएगा। जिसके बाद विक भी उसकी बात मानकर सभी घरों से मिलने वाले सामान को इकट्ठा करते बूढ़ी के पास पहुंच जाता है ताकि उसे मिलकर खाएं और खुद भी खा सके। जिसके बाद इन दोनों की आपस में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसे विक अपनी बीवी की पिक्चर दिखाते ही बताने लगता है कि मेरी लाइफ इसके बाद खत्म हो गई। लेकिन बूढ़ी विक से कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, लाइफ तो अभी बाकी है। जहां पर उसी सुबह विक को भी अपने रेडियो पर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जो आसपास के सर्वाइवल को अपने पास आने का कहते हैं ताकि अपनी लाइफ बचा सके।
जिसके बाद विक भी बूढ़ी को फोन करते हैं इस सफर में अपने साथ चलने का कहता है, जहाँ पर ये सुबह टाइम जो ही उन्हें लेने के लिए जाता है तो अब वो भी जिंदा नहीं होती, जिसको मरा देखते ये बाहर निकल कर जो ही जाने लगता है तो बीच में इस पर भी एक ज़ॉम्बी औरत हमला कर देती है, जिसे ये अपने हथियार से मारते ही आखिर में अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है, जो अपनी बाइक पर आगे जा ही रहा होता है कि बीच में रोड ब्लॉक होने की वजह से इससे भी जंगल के रास्ते से आगे जाना पड़ता है, जो था तो बहुत ही रिस्की, लेकिन ये भी बिना डरे वहीं से आगे बढ़ने लगता है, जिसके पीछे अब बहुत से ज़ॉम्बी एक साथ लग जाते हैं और ये अकेला ही अपनी बाइक पर उनसे बचते आगे जा रहा था, जिसमें उनकी तादाद तो और भी बढ़ती जा रही थी। तभी आगे इसे एक कैंप भी नजर आता है कि शायद वहां पर कोई लोग मौजूद होंगे, लेकिन उसमें भी ज़ॉम्बी के सिवा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से ये भी अपनी मौत से भागने लगता है और रास्ते में तो ये भी लोगों को मरा देखते अपनी बाइक से गिर जाता है। जिसके बाद विक जो ही उठकर उसे चलाने लगता है तो अब बाइक भी चलने का नाम नहीं लेती और विक को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है ताकि जल्दी से अपनी बोट के पास जा सके, क्योंकि बाइक के बाद बस वही एक अच्छा तरीका था सफर करने का, जिसकी वजह से ये भी भागते भागते आखिरकार अपनी बोट के पास पहुंच ही जाता है, जहां पर ज़ॉम्बी भी इसके पीछे लगे हुए थे, जिन सभी को ये डोर के पीछे लॉक करते ही आखिर में अपनी बोट पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर भी अब एक छोटा बच्चा ज़ॉम्बी बन चुका था, जिसको ये वहीं छोड़ते एक और बोट लेकर आगे की तरफ निकल पड़ता है, जो जानता था कि मैं इसके साथ ज्यादा आगे नहीं जा सकता। कहीं बीच में रात होते ही इसे अपने सामने कुछ लोग नजर आते हैं, जो बोट की लाइट से विक को देखते ही अंदर लाने के बाद एक बहुत बड़ी शिप में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनका बॉस था, क्योंकि ये लोग इस मुल्क से ही नहीं थे, जिनकी लैंग्वेज चेंज होने की वजह से वो भी विक्टर नाम के एक आदमी को सामने लाते विक से बातें करने का कहते हैं, जो उनके लिए ट्रांसलेटर था। जिसके बाद विक्टर उन्हें यही बताता है कि विक एक डॉक्टर है, जिससे वो फौरन ही इसकी जान बख्श देते हैं, क्योंकि उन्हें इस टाइम एक डॉक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जिसके बाद विक्टर उसे एक रूम में ले जाते ही आराम करने का कहता है, जहाँ पर रात टाइम विक को बाहर कुछ और लोग नजर आते हैं, जिनके बारे में वो सुबह टाइम विक्टर से भी पूछता है कि वो लोग कहाँ गए, जिससे वो बताता है कि इन लोगों ने उन सभी को मार दिया, जिससे विक्टर और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो मैप दिखाकर विक से मेडिसिन की जगह के बारे में पूछने लगते हैं कि वो उन्हें कहाँ पर मिलेंगी, जो अपनी जान बचाने के लिए मैप की एक जगह पर हाथ रखते ही मेडिसिन का पता बता देता है। लेकिन अब विक चाहता था कि वो और विक्टर यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि विक्टर पायलट था और वो विक्टर को भी ये कहता है कि मैं एक हेलीकॉप्टर के बारे में जानता हूँ, इसीलिए यहाँ से भाग चलते हैं। जिसके फौरन भाई ये भी उसकी बात मानकर रात टाइम जहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बीच में अब इन्हें भी वो लोग देखते हैं और उसी वक्त ही गन से गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से विक्टर जख्मी भी हो जाता है। लेकिन विक हार नहीं मानता और आखिरकार बोट को किनारे पर लाते विक्टर को साथ लेते एक गाड़ी के सामने पहुंच जाता है, जिसमें ये दोनों अंदर बैठते ही हेलीकॉप्टर की जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन इनकी किस्मत भी अच्छी नहीं होती, जहाँ पर आप पहुंचते विक को कहीं पर भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता, जो शायद आर्मी वाले अपने साथ ले जा चुके थे। जिसके बाद ये विक्टर की बैंडेज करने के लिए उसी वक्त ही अपने सामने एक हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर पहले से ही बहुत से लोग मारे जा चुके थे। लेकिन ये उन सभी को पार करते ही विक्टर को स्ट्रेचर पर लिटा देता है ताकि खुद इसके लिए कुछ मेडिसिन ला सके, क्योंकि विक्टर का खून बहुत ज्यादा बह चुका था। जिससे आगे जाते हैं वहीं पर ही कुछ बच्चों की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिनसे ये बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ऐसे हालात में बच्चे यहाँ पर कैसे जिंदा हैं। कि उसी वक्त अब इसके ऊपर भी ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, जिनमें से विक का बैग को मारते ही बाकियों से बचने के लिए विक्टर के रूम में आते डोर को लॉक कर देता है। लेकिन अब वो भी वहां पर मौजूद नहीं था, जो बस इस बारे में सोच ही रहा था कि बीच में अंदर से एक नर्स निकलते ही विक को अपने साथ अंदर आने का कहती है और इसी ने ही विक्टर की जान बचाई थी। जिससे वो अब सब कुछ बताते ही हेलीकॉप्टर के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि हम उसी की तलाश में यहाँ पर आए थे। जिसे ये लड़की एक जगह पर ले जाते ही हेलीकॉप्टर दिखा देते, जो इस टाइम चारों तरफ ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था और उस जगह पर बच्चों के साथ जाना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये नर्स इस जगह अपनी मोम और कुछ बच्चों के साथ रहती थी। जिसके बाद ये भी किसी तरह हेलीकॉप्टर तक जाने का प्लान बनाने लगता है ताकि बच्चों को सेफली वहां तक ले जाए, और ये बस इस बारे में सोच ही रहे थे कि बीच में इनका पीछा करने वाले लोग भी वहीं पर पहुंच जाते हैं, जिन सभी को अंदर आता देखते ही विक अब हेलीकॉप्टर के पास जाने का कहता है, वरना ये हम सभी को मार देंगे। जिसके लिए वहीं पर ही अब स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रास्ते में नर्स की मॉम भी ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसको ये वहीं छोड़ते आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाते ही वहां पर मौजूद स्टैंड से प्रोटेक्शन बनाते बच्चों को बीच में रखते आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसे वो एक केज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जहां पर ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला तो करते हैं लेकिन स्टैंड की वजह से अंदर नहीं पहुंच पाते, और ये भी सब से फायदा उठाकर आखिर में हेलीकॉप्टर की जगह पर पहुंचकर डोर लॉक कर देते हैं। जिसमें अब सभी के अंदर आ जाने के बाद विक्टर उसे चलाने लगता है कि बीच में ज़ॉम्बी अब लॉक के ऊपर से आना शुरू कर देते हैं, जिनको रोकने के लिए विक बाहर निकलते ही सभी को एक एक करते मारना शुरू कर देता है ताकि इतने
टाइम में विक्टर हेलीकॉप्टर चला सके। तभी अब वहाँ पर बॉस के आदमी भी पहुंच जाते हैं, जिनका एक ही मिशन था, ये हेलीकॉप्टर को लेना चाहते थे, जिसकी वजह से विक्टर को दोबारा ओपन करते ही सभी ज़ॉम्बीज को अंदर छोड़ देता है, जो बॉस और उसके सभी साथियों को एक साथ ही वहीं पर मार देते हैं। जबकि बीच में ये लड़का उनसे लड़ते अपनी जान बचाने के बाद नर्स की फेंकी रस्सी पकड़ते ही ऊपर पहुंच जाता है। जब इन सभी को साथ लेते अपनी बहन के घर जा रहा था कि बीच में अब वो भी विक को मैसेज करते सब सच बता देती है कि विक यहाँ पर कभी भी मत आना, क्योंकि यहाँ पर भी अब ज़ॉम्बी वायरस बहुत तेजी के साथ फैलता जा रहा है, जिससे लोग मरते जा रहे हैं। और इसी बीच विक की बहन भी ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है, जिसके बाद इनके पास भी कोई उम्मीद नहीं थी कि अब हम कहाँ पर जाएं। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।